अगेती खेती के बारे में आज हम बात करने वाले हैं किसान साथियों, क्योंकि आज बारिश के दिनों में अब बारिश हमारी होने ही वाली है। क्योंकि मई हमारा बीत चुका है, बारिश होना चालू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो किसान साथियों, आपको अगेती खेती जो करनी है आज हम बात करेंगे ए टू जेड जानकारी के साथ। आपको हम पूरी डिटेल जानकारी देंगे ताकि हमारे वीडियो में जो हमारे नए किसान साथी हैं वो लास्ट तक जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं मौर्या चैनल में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत करता हूं, उत्तम मौर्या। आज की जो हम खास जानकारी देंगे टमाटर की खेती, अगेती टमाटर की खेती हमारे किसान साथी तैयार हो जाए करने के लिए। बारिश के दिनों में किसान साथियों, आप जब टमाटर की खेती के लिए कौन सी विधि अपनाना है, कौन से तरीके अपनाना है, कौन से आपको बीज ला करके और नर्सरी डाल करके और फिर अपनी खेतों को खुशहाल करना है। तो किसान साथियों, हम आप लोगों से यह रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप लोग हमारे पीछे देख रहे हैं बगल में जो मिर्च लगी है, कोई दिखावा नहीं है किसान साथियों। मैं आपको और भी थोड़ा दिखाऊंगा। तमाम प्रकार की हमारे पास, मैंने कई सी वीडियो में भी बता रखी थी अपने किसान साथियों को कि अनेक प्रकार की खेती से मैं जुड़ चुका हूं। तो किसान साथियों, आपको संकोच नहीं करना है। आप देख सकते हैं मिर्च मेरी लगी है, मिर्च नहीं बल्कि ये बुलेट मिर्चा है, वही बुलेट रॉयल बुलेट के नाम से आती है। तो देखा हम किसान साथियों, ये देखिए, कोई अनदेखा नहीं है किसान साथियों। ये जो कुछ है ये सब हम लोगों की ही फसल लगी है और हम लोग इस तरह की खेती करते आ रहे हैं। और खेती से जो हमें मूल्य कारण क्या होता है, जानकारी जो होती है सबसे अहम मानी जाती है। सबसे अहम जानकारी ही होना हमारे फसल के लिए, हमारी खेती के लिए उत्तम मानी जाती है। तभी हमें जानकारी होगी, तभी हम अच्छा पैदा कर सकते हैं अपनी खेती में, फसल को जो उगा सकते हैं। तो किसान साथियों, आपको कोई संकोच नहीं करना है। अब चलिए हम बात कर लेंगे अगेती जो टमाटर हमारे किसान साथियों को लगाना है, किस तरह लगाना है। किसानों के मन में भय पैदा हो रहा होगा, उन्हें डाउट हो रहा होगा कि हम कौन सी खेती करें तो इससे हमें बहुत ही बेहतरीन मुनाफा मिल जाए। तो किसान साथियों, जो हम अगेती टमाटर की बात करेंगे तो हम पहले नंबर 1 की बात कर रहे हैं। वैरायटियों का आपको चयन करना बहुत ही ज़रूरी होगा। तभी किसान साथियों, आपको यदि अच्छा बीजों का चयन और सिलेक्शन नहीं करना आता है तो किसान साथियों, इस वीडियो में सारी जानकारी आपको मैं दूंगा कि कौन सी आपको बीज लगाना है ताकि आप उस बीज का चयन करें, ताकि आपके जो पौधे हैं वो नर्दी मरेंगे नहीं, नष्ट नहीं होंगे और उन पौधों में रोग लगने की समस्या ज़्यादा नहीं रहती है। और जो उत्पादन की बात करूँ किसान साथियों, वो आपका 50 से 60 दिन में उत्पादन स्टार्ट हो जाएगा, चालू हो जाएगा। किसान साथियों, रही बात जो हमें कौन सी बीज का चयन करना है और चयन का जो समय है, कौन सी समय में हमें बीज को डाल देना है, इसके बाद नर्सरी हमें तैयार करना है। तो किसान साथियों, जो हम नंबर 1 की बात कर लेंगे कि हमें कौन सी वैरायटियों का चयन करना है जो आपके खेती के लिए धमाल मचा सकती है, वो कौन सी टमाटर की वैरायटियाँ हैं जो नंबर 1 टॉप किस्में हैं। किसान साथियों, जो आपकी नंबर 1 वैरायटियाँ हैं वो है सेमिनस की, जो हाइब्रिड में आती है, सेमिनस की है या अभिलाष किस्मों में आती है। तो किसान साथियों, ये वैरायटियाँ इतनी ही शक्तिशाली, इतनी ही पावरफुल होती हैं क्योंकि इन वैरायटियों की अभी तक की जो बारिश के सीज़न में लगाई जाने वाली हैं ये बहुत ही बेहतरीन हमारे खेती के लिए उत्तम मानी जाती हैं। ये फसल जो हम बता रहे हैं आपको टमाटर की, ये टमाटर में सबसे सर्वोत्तम जो बीज है, चुने हुए फसलों में से, चुने हुए बीजों में से ये आ रहे हैं। किसान साथियों, आपको बारिश के दिनों में ये बीजों का चयन करना बहुत ही महत्व माना जाता है और बहुत ही बेहतरीन हमारे फसल के लिए होती है। तो किसान साथियों, आपको देर नहीं करना है, बस आपको नर्सरी डाल देना है। नर्सरी डालना है तो आपको बीज सेमिनस की डलाना है। सेमिनस ये हाइब्रिड में आती है। जो इसकी पैकेट की बात कर लूँ, ख़रीदारी की बात कर लूँ तो ये ख़रीदारी में लगभग ये मूल्य लगभग 650 रुपये का आपको मिल जाएगा। ये 10 ग्राम का पैकेट आता है किसान साथियों। अब इसकी पैकेट की बात कर लूँ, ये 10 ग्राम का पैकेट आता है, लेकिन जो इसका डिब्बा आता है, ये जो डिब्बे में रहता है, ये लगभग 50 ग्राम का आता है। तो इसका रेट उसी अनुसार आप समझ लीजिए कितना होगा। तो किसान साथियों, यदि आपको 1 एकड़ लगाना है, 1 बीघा लगाना है, उसी अनुसार आपको बीज को लाना है। तो किसान साथियों, यदि आप 1 एकड़ लगाने जा रहे हैं तो आपको उसी अनुसार बीजों का चयन करना है, नर्सरी डालना है। अब हम बात कर लेंगे तो हमारी दूसरी जो किस्में आ रही हैं, बहुत ही बेहतरीन किस्म, वो भी हमारे लिए बारिश के लिए बहुत ही सहनशील मानी जाती है। तो वो हमारी अब आ रही है सिजेंटा की अभिनव। किसान साथियों, आपको थोड़ा डाउट ये होगा कि इसका जो मूल्य रेंज है, रेट है, मूल्य टू मूल्य रेट की बात कर लूँ तो ये 1200 की आ रही है किसान साथियों। ये 1200 का 10 ग्राम पैकेट आता है। लेकिन किसान साथियों, यदि 100 किसान में से 1 किसान आपको बनना है तो मैं गारंटी लेता हूँ किसान साथियों, इन बीजों का आपको चयन करना है क्योंकि आप नंबर 1 टॉप किसान बनने के लिए तैयार हो जाएं। आपको थोड़ा संकोच नहीं करना है क्योंकि बारिश के दिनों की जो बीजें हैं, मैंने बताया है, ये ऐसी बीज हैं
जो कि बारिश के दिनों में बहुत ही आपको धमाल मचा सकती हैं। टमाटर की जो उत्पादन की बात कर दूं किसान साथियों, इसका उत्पादन अगर 1 बीघा आप लगा रहे हैं तो ये लगभग 40 से 50 कुंटल 1 बीघे में आसानी से, कम की बात कर लूँ वैसे तो 80 और 90 के आसपास में जा सकती है किसान साथियों। इसका पैदावार बहुत ही बेहतरीन होगा और ये सहनशील बारिश के लिए इतना है कि यदि आपके पास एक बार बारिश हो जाए, घनघोर और धूप निकल आए तो इसमें सहनशीलता हो जाती है, आपके पौधे पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। किसान साथियों, अब हम बात कर लेंगे अपने खेतों को किस तरह तैयार करना है। तो किसान साथियों, आपको पहली बार जो आपको करना है खेतों के लिए संपूर्णतः क्या होनी चाहिए, सबसे महत्व मानी जाती है जुताई। जुताई सबसे ही नंबर 1 होनी चाहिए आपकी खेतों को। आपको पहले कल्टीवेटर से जुताना है। जुताई करने के बाद यदि आप 1 बीघा लगाना जा रहे हैं तो आपको 1 ट्रेली खाद देसी होना बहुत ही ज़रूर माना जाता है। यदि आपका उर्वरक खाद है तो डाल सकते हैं DAP वगैरह या पोटास या सुपरफास्ट मिला करके, ताकि किसान साथियों आपको एक बात का ज़रूर ध्यान है कि बारिश के दिनों में जो आपको डालना है यूरिया की मात्रा बिल्कुल नहीं लेना है। क्योंकि किसान साथियों, यूरिया की मात्रा यदि आप ले रहे हैं तो बारिश के दिनों वाली जो फसलें हैं उनमें अनेक प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं। किसान साथियों, आपको यूरिया की मात्रा बिल्कुल ही नहीं, अगर लेना है तो आपको घोल में लेना है, वो है नैनो यूरिया। किसान साथियों, अब हम बात कर लेंगे कि अपने खेतों में अगर आप 1 एकड़ लगाने चाहते हैं तो कम से कम 3 से 4 ट्रेली खाद होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर किसान साथियों आप ये खाद डाल रहे हैं तो आपको लगातार ये लगभग 2 वर्षों तक आप अच्छी पैदावार लेते रहेंगे, आपको कोई खाद डालने की ज़रूरत आवश्यकता नहीं है। किसान साथियों, इसी अनुसार आप अपने खेतों में पहले जुताई कराएं, वो भी कल्टीवेटर से अच्छी तरीके से 2 बार जुताई करवाएं। इसके बाद आपको जब खाद डालना है, भुरभुरी खाद एकदम सड़ी हुई होना चाहिए, ताकि आपको जब रोटावेटर से मिश्रित किया जाए, इसके बाद जब मिश्रित हो जाए तो रोटावेटर से 2 बार हल्की जुताई नहीं बल्कि गहरी जुताई होना चाहिए, तभी हमारी ज़मीन थोड़ा फोफर बनेगी, मुलायम मिट्टियाँ हो जाएंगी। तो किसान साथियों, आपको खेती की तैयारी इस तरह करना है। अब करने के बाद जो हमें पौधों की बात कर लें, पौधा किस तरह लगाना है, तो यदि आपके पास मल्चिंग का काम है, अगर मल्चिंग आप कर रहे हैं बारिश के दिनों में तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं है आपके पास, हमारे छोटे किसान भी हैं कुछ ऐसे, उनके पास ऐसी उम्मीदें नहीं है, हम खेती नहीं कर सकते, हल्का फुल्का उनके पास नॉर्मल खेती करने की खर्चे हैं, तो उसके अनुसार वो कर सकते हैं। नॉर्मल खर्चे में क्या होता है कि अगर वो नॉर्मल में खर्चे में करना है तो उनको बेड बनाना है। बेड किस तरह बनाना है, बेड की जो दूरियां रहेंगी थोड़ा 2 से 2.5 फुट की दूरियां रहेंगी। जो लाइन दूरियां हैं किसान साथियों, ये लगभग 2 फुट रहेंगी और जो बेड की दूरियां ये 2.5 फीट के करीब होनी चाहिए। आपको एक बात का ज़रूर ध्यान दें किसान साथियों, जब आप लगाने जाएँ तो थोड़ा आपको चूने का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए अपने खेतों में, क्योंकि कैल्शियम की कमी से हमारे पौधों में अनेक प्रकार की दिक्कतें, सूखापन की जो जड़ें सूखने लगती हैं बहुत ही जल्दी। टमाटर में ऐसा कहा जाता है, नहीं बल्कि हमारे ऐसे फसल में हुआ है। और मैंने जो ये मिर्च देख रहे हैं किसान साथियों, इसमें मैंने चूने का मात्रा सबसे ज़्यादा लिया है। चूने की मात्रा लगभग 1 बीघे में 10 से 12 किलो चूने की मात्रा लिया है। तो किसान साथियों, आपको चूना डालना है। चूने डालने से क्या होता है कि हमारे पौधे स्वस्थ रहते हैं, हमारे पौधे में सूखापन की समस्या नहीं रहते हैं और दीमक की भी समस्या नहीं रहती है। तो किसान साथियों, आप चूना भी डाल सकते हैं, आपके पास उपलब्ध है तो। लेकिन किसान साथियों, आप जब पौधा लगाने जाएं, हम बात कर लेंगे कि हमारी जो खेत है संपूर्णतः तैयार हो चुका है, एकदम कम्प्लीटली तैयार हो गई है। अब हमें क्या करना है उसमें, अब हमें रोपाई करना है। तो हमें रोपाई किस तरह करना है, तो किसान साथियों, आपको रोपाई करना है तो कितनी दूरी होना चाहिए, उसके लिए न्यूनतम दूरी की बात कर ली। जैसे इसमें बारिश के दिनों में थोड़ा 2 से 2.5 फीट के करीब पौधे लगाना है। जो लाइन दूरियां है मैंने बताया, तो इसकी दूरियां 2 से 2.5 फीट होनी चाहिए। और जो पौधे से पौधों की दूरियां होनी चाहिए ये लगभग 1.5 फुट के करीब होना चाहिए। 1.5 फीट के करीब अगर रहेगी पौधे तो बहुत ही संतुलित पौधे रहेंगे। और रोपाई के बाद आपको क्या करना है, तो इसमें थोड़ा नमी होनी चाहिए अपने खेतों में, संपूर्णतः नमी होना चाहिए, ज़्यादा नमी भी नहीं होना चाहिए, हल्की नमी होनी चाहिए। नमी के साथ साथ किसान साथियों, आपको एक बात का ज़रूर ध्यान है कि इसमें थोड़ा नमी किस तरह देना है, पौधों पर ही पानी डालना है। हमें लगभग 3 से 4 टाइम में पानी डालना है। पानी डालने के बाद हमारा जब पौधा जड़ थोड़ा ज़मीन से पकड़ ले, फिर उसके बाद हमें हल्की सिंचाई कर देना होगा, हल्की नमी दे देना होगा। हल्की नमी देने के बाद ये लगभग आपका हफ्ता या 2 हफ्ते के करीब, 10 दिन के करीब, शेष 10 से 12 दिन के करीब आपका जो पौधा है एकदम संपूर्ण रूप से पकड़ लेगा जड़ समेत और फिर ग्रोथ होना चालू हो जाएगा। तो इस तरह आपकी होगी। रोपाई की बात कर लें, अब हम रोपाई संपूर्णतः हो चुकी है आपकी। रोपाई के साथ साथ अब हम बात कर लेंगे जब हमारी फसल धीरे धीरे आपको रख रखाव करते रहना है,
अब रख रखाव करने के बाद आपका जब 40 से 45 दिन की फसल हो जाती है तो आपको क्या करना है, तो आपको सबसे पहले बाँस या बम्बू जो हमारी आती हैं उसको अपने लाइन टू लाइन गाड़ देना है, लगा देना है। इसके बाद जो हमारे तार आते हैं, तार को फिर उसमें बांधना है। बंधाई करने के बाद फिर रस्सियाँ आपको उस पौधे से टच करके और अपने मतलब तारों में बांधते जाना है, क्योंकि इस पौधों को जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बारिश के दिनों में अनेक प्रकार की समस्याएं आपको देखने को मिल जा सकती हैं। तो आपको इस तरह डालना, खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए आपको बहुत ही जल्द निकालना होगा, तभी आपकी फसल ग्रोथ करेगी और तभी आपकी फसल में अनेक प्रकार के जो रोग आते हैं वो नहीं लगेंगे। हम बात कर लेंगे किसान साथियों कि अपनी फसल में हमें रख रखाव में कौन सी दिक्कतें आती रहती हैं। तो जैसे हमारे फल जो है सड़ रहे हैं या फिर इसमें सूखा रोग आ रहा है, पत्तियाँ सिकुड़ रही हैं, तो आपको सबसे पहले अगर कोई दिक्कतें आ रही हैं तो आपको रॉकेट का एक बार ज़रूर प्रयोग करें। या और भी समस्या जैसे आती रहती हैं कि हमारे इसमें फूल नहीं लग रहे हैं, फूल लग रहे हैं तो झड़ जा रहे हैं, फल हमारे झड़ जा रहे हैं, तो उसमें आपको बिन का स्प्रे करना है। और किसान साथियों आपको एक बात का जरूर ध्यान है, जब भी कभी आपको दवा डालना है तो थोड़ा शाम के समय में ही डालना है, क्योंकि 3 से 4 बजे के करीब डालना है, क्योंकि तापमान ज़्यादा नहीं होना चाहिए इन फसलों के लिए, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक फसल बताई जाती हैं, ये बहुत ही नाजुक फसल होती हैं। तभी आपको स्प्रे करना है 3 से 4 बजे के टाइम में। अब किसान साथियों हम बात कर लेंगे कि हमारा पौधा ग्रो नहीं कर रहा है तो हमें क्या डालना है। तो आपको सबसे पावरफुल जो दवाइयाँ बता दूँ, कोराजिन डालना है। कोराजिन आप एक बार अगर मार दे रहे हैं, स्प्रे कर दे रहे हैं अपनी फसलों पे, तो आपको हो सकता है कि आपकी संपूर्णतया फसल जब तक रहेगी तब तक वही कोराजिन आपको 2 बार डालना है, आपको संपूर्णतया फसल तैयार होकर के खड़ी हो सकती है। किसान साथियों आप इससे, ऐसी दवा है ये पावरफुल कि आपकी फसल की जो पैदावार है बहुत ही बढ़ा सकती है, और फूल और फल की बात कर लूँ ये भी अधिक कर सकती है। तो किसान साथियों अब हम बात कर लेंगे कि संपूर्णतः हमारी खेती संपूर्ण तैयार हो चुकी है। समझ लीजिए टमाटर की खेती में सबसे अहम रख रखाव उनका होना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे कई ऐसे किसान हैं जो कि कमेंट भी किए थे कि टमाटर की खेती किस तरह करना है, तो बारिश के दिनों वाली किसान साथियों आपको हम अपलोड कर दे रहे हैं, बहुत ही जल्द आप तक पहुंच जाएगी। कृपया आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे नए किसान जुड़ रहे हैं हमसे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, ताकि उन तक ये जानकारी पहुंच सके, A to Z जानकारी के साथ वो जुड़ सकेंगे। किसान साथियों कोई फेक वीडियो नहीं है, मैं जो करता हूँ वो दिखाता हूँ। थोड़ा मैं अपनी मिर्ची को जो दिखाया थी, मिर्चा जो ब्लड रॉयल मिर्चा था, इसकी मैंने कई ऐसी वीडियो डाल दी थी, क्योंकि ये बारिश तक रहेगा किसान साथियों। ये मेरा मिर्ची जो देख रहे हैं आप, एक पौधों में या लगभग 4 से 5 केजी तोड़ाई मैं करता हूँ एक पौधों से। किसान साथियों आप देख सकते हैं, आपको यकीन नहीं होगा, ये देख सकते हैं एक पौधे में लगभग की बात कर लिया जाए तो ये 4 से 5 केजी इसमें मतलब मिर्च की तोड़ाई हो सकती है। किसान साथियों आप अनुमान लगा सकते हैं, इसी अनुसार आपको खेती करना है। खेती में किसान साथियों लोग कहते हैं धोखा हो जाता है, लेकिन नहीं, जानकारी के साथ आपको धोखा नहीं होगा। मैं गारंटी लेता हूं कि आप 100 में से 1 किसान बन सकते हैं। किसान साथियों इस तरह आपको करना ही होगा। किसान साथियों जो अभी तक हमारे किसान साथी सतर्क नहीं है, लेकिन वो सतर्क हो जाएं। हमारे कैसे कमेंट भी किए कि आपका फेक वीडियो है, लेकिन किसान साथी ये सब कुछ नहीं है। जो करता हूँ वो दिखाता हूँ। दिखाने में क्या जाता है किसान साथियों, मैं आपको दिखा दूँ कि जो मेरा ब्लड मिर्चा है किस तरह है। कोई हमारे ऐसे भी किसान थे, वो डाउट में पड़ चुके थे कि ये सब फेक वीडियो बना रहे हैं, लेकिन नहीं किसान साथियों आप देख सकते हैं ये फेक वीडियो है। इसमें तोड़ाई भी हो चुकी है हमारे मिर्च की, बाज़ार में मंडियों में ले जा चुका हूँ, बेच भी दिया हूँ। लेकिन किसान साथियों आपको थोड़ा डाउट ये हो रहा होगा कि आपकी खेती नहीं लग पाती है संपूर्णतः, इसलिए आपको डाउट हो रहा है कि ये बकवास है। लेकिन किसान साथियों ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बार हमारी जो A to Z जानकारी है, A to Z जानकारी ले कर के खेती करें तो किसान साथियों आपको हो सकता है कि ऐसा कहना ना पड़े अपने जुबानों से। लेकिन मैं हर एक किसान भाइयों के लिए कामना करता रहता हूं कि हमारे ही बताए खेती करेंगे तो हो सकता है कि वो खेती से 10 नहीं बल्कि 100 गुना उनको प्रॉफिट हो सकता है। तो किसान साथियों इस खेती के साथ आपको जो भी दिखाना है, मैं आपको टमाटर की खेती भी दिखा दूंगा जो गर्मियों के दिनों वाली है। थोड़ा मैं आपको वो भी दिखाना चाहूँगा, क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं, और मेहनत नहीं बल्कि तरकीब से खेती करते हैं, तो तरकीब वाली जो खेती है बहुत ही बेहतरीन खेती हम लोग करते हैं। क्योंकि इसमें हमारे ऐसे कई किसान थे, आपको डाउट हो रहा होगा। ये देख सकते हैं किसान साथियों, ये बारिश भी हमारा अब स्टार्ट हो जाएगा, तब तक की ये फसल रहेंगी। कौन कहता है कि खेती में फेक वीडियो बना रहा हूँ किसान साथियों, ये सब कुछ नहीं है।
देख सकते हैं। ये इस समय का जो रेट की बात कर लूँ बहुत ही बेहतरीन है। 30 से 40 रुपये केजी इस समय बिक रहा है किसान साथियों। हमें कोई संकोच नहीं करना है। जो बुलेट मिर्ची की बात कर लूँ तो ये भी बहुत ही बिक्री में इस समय आगे है। क्योंकि किसान साथियों आपको मैं तरह तरह की खेती की जानकारी देता रहूँगा और देता रहूँगा। और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। इसके लिए मैं हर एक किसान भाइयों को कहना चाहूँगा अपने दिल से धन्यवाद।